अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो दर्द शकीका, मिग्रेन या आधे सर के दर्द जिसको कहते हैं उसके बारे में है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात है, क्या सबब है और इसकी क्या अलामात हैं और इसमें कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है यूज़फुल होती है जिससे ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और जो है इस ख़तरनाक बीमारी से जो मरीज़ है वो छूट जाता है, उसका दर्द की कैफियत जो है हमेशा सर में जो रहती है और उससे अटैक्स होते हैं, उससे उसकी जान जो है वो छूट जाती है और ठीक हो जाता है। ये एक बात इसमें ख़ास बताने की ये है कि मिग्रेन जो है ये आधे सर का दर्द है, ये राइट साइड पे भी हो सकता है सर के आधे हिस्से में, और लेफ़्ट साइड पे भी यानी दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, किसी साइड पे भी ये दर्द हो सकता है। और ये एक किस्म का नौबती सर दर्द भी इसको कहते हैं। इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा उबकाइयाँ, वोमिटिंग होती है, जी मतलाता है और आँखों के आगे उसके शोले और चिंगारियाँ जो हैं वो उड़ती हुई उसको नज़र आती हैं। और इस की जो अलामात हैं वो उसमें ये है कि दर्द शुरू होने से पहले तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है और सर घूमता है, आंखों के आगे चिंगारियाँ शोले से उड़ते हुए नज़र आते हैं। इन अलामात के साथ जो है सर में दर्द शुरू हो जाता है। इब्तिदा में ये बड़ा हल्का हल्का और धीमा धीमा दर्द होता है, फिर कुछ देर के बाद नहायत शिद्दत इख्तियार कर लेता है और बहुत ज़्यादा सर में, आधे सर में जो दर्द है वो होता है। और इस तरह शदीद दर्द होता है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे सर फटा जा रहा हो। हरकत करने से ये दर्द ज़्यादा महसूस होता है। मरीज़ को ना तो शोर अच्छा लगता है और ना ही उसको रोशनी जो है बर्दाश्त होती है। अक्सर तो दर्द सर एक ही जानिब रहता है और एक जानिब ज़्यादा और दूसरी जानिब थोड़ा सा कम उसको महसूस होता है। और कभी कभार उसको पूरे सर में दर्द महसूस होता है और कभी उसको एक जानिब जो है शिद्दत ज़्यादा होती है और दूसरी जानिब सर के शिद्दत बहुत कम होती है। और मरीज़ का जो है उबकाइयाँ मरीज़ को आती हैं, जी मतलाता है और उसको उल्टियाँ, ऐसे लगता है जैसे उल्टी आ रही है, वोमिटिंग हो रही है। और आखिरकार ये दर्द जो है इसके फैलता हुआ जो सर के एक जानिब ज़्यादा इसके असरात गहरे हो जाते हैं और वो जो सर के नीचे कान के ऊपर वाला हिस्सा है जिसे कानपट्टी कहते हैं, उसमें ये जाकर शिद्दत इख्तियार कर लेता है और ये ख़त्म होने में 2 से 3 घंटे अमूमन ले लेता है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि सारा सारा दिन या सारी सारी रात मरीज़ जो है इसमें मुब्तला रहता है और कभी ये 2 या 3 दिन तक मतवातर भी दर्द जो है ये रह सकता है आधे सर में। जब ये दर्द ख़त्म होता है, जाने लगता है, तो फिर मरीज़ को जो है सुकून की नींद आ जाती है और जब वो जागता है तो अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करता है और ऐसे लगता है जैसे वो बीमार ही नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद, चंद रोज़ बाद उसको यही अमल होता है और उसके आधे सर में दर्द शुरू होता है, जो चंद घंटों बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 2-3 दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। और मरीज़ जब सो के उठता है तो फिर उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है और बीमार नहीं है। इसके असबाब मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर ये जो तकलीफ़ है ये ख़वातीन में पाई जाती है। उन ख़वातीन में जिनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हो और खून बहुत ज़्यादा उनका निकलता हो, हैज़ बकसरत आता हो, और जो ख़वातीन बच्चे को ज़्यादा अरसे तक दूध पिलाते रही हों और बहुत ज़्यादा उनके ज़्यादा बच्चे हों और बहुत ज़्यादा सब बच्चों को उन्होंने दूध पिलाया और ज़्यादा दूध पिलाया हो, तो उसका भी ये एक सबब हो सकता है। अक्सर ये मर्ज़ जो है ख़ानदानी भी होता है, यानी वालिदैन की तरफ से भी औलाद को मिलता है। और खून की ख़राबी, बदहज़मी और बेख्वाबी, फाका कशी और कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा थकने वाले काम करना, तेज़ रोशनी में बहुत ज़्यादा रहना हर वक़्त और तेज़ खुशबू में हर वक़्त रहना, ये भी इसके सबब बन सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है
کہ ملیریا کے اثرات کی وجہ سے بھی یہ بیماری مریض میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو دیکھنے میں آئی ہے وہ موروثی یا خاندانی ہے، اور یہ بہت زیادہ دماغی اور ذہنی کام کرنے والے لوگ ہیں جو بہت زیادہ فائل ورک، کمپیوٹر ورک اور زیادہ دیر تک جاگتے ہیں اور بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس میں جو میڈیسن عام طور پر یوز کروائی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 30 پوٹینسی میں بھی اور 200 پوٹینسی میں بھی دیتے ہیں اور مدر ٹنچر میں بھی دیتے ہیں۔ 30 پوٹینسی میں ہم اس کو دیتے ہیں چلیڈونیم، سینگونیریا اور کالی بائی کروم۔ یہ تینوں میڈیسن 30 پوٹینسی میں آپ ان کو آپس میں ملا کے مریض کو 10 سے 15 قطرے صبح، اسی طرح دوپہر کو، اسی طرح رات کو آپ دیں گے۔ اور جو 200 پوٹینسی میں میڈیسن ہے وہ انوسموڈیم اور سپائیجیلیم اور نیٹرمیور، یہ تینوں 200 پوٹینسی میں، اس کے 5 قطرے صبح، 5 دوپہر اور 5 شام میں مریض کو ہم دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ زبان پہ آپ دے سکتے ہیں یا پھر 1 چمچ پانی میں آپ ملا کے 5 قطرے اس کو دے دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کو مدر ٹنچر میں دینا چاہتے ہیں تو اس میں کینابس انڈیکا کیو جو ہے اس کے 5 قطرے فی خوراک جو ہے آپ 1 چمچ پانی میں ملا کے مریض کو دن میں 4 دفعہ دیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈامیانہ کیو بھی مریض کو آدھے سر کا جو درد ہے اس میں کافی سکون دیتا ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ڈامیانہ کیو جو ہے اس کو آپ 25 سے 30 قطرے فی خوراک مریض کو دیں گے، تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ملا کے، ہر جو ہے 4 یا 5 گھنٹے بعد آپ اس کو یہ خوراک دے دیں۔ اگر آپ اس کو ہر گھنٹے بعد دیں گے 25 قطرے تو اس کو 2-3 خوراکوں کے بعد مریض کو جو ہے پرسکون نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک اٹھتا ہے جب وہ اپنی نیند پوری کر لیتا ہے۔ تو ڈامیانہ کیو جو ہے آپ 25 سے 30 قطرے ہر گھنٹے بعد اس کو نیم گرم پانی میں ملا کے فوری جب اس کو درد شروع ہو اس کیفیت میں مریض کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کینابس انڈیکا ہے اس کو آپ جو ہے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کے دن میں 3 سے 4 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔